हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और यह मिट्टी का छोटा बेबी बैठ के कूलर के ऊपर घास खा रहे हैं। तो बड़े प्यारे से क्यूट से लग रहे थे। मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं मिट्टी का बेबी और मिट्टी को। और यहाँ पे हम बस नाइट में साग साफ कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हमारे इधर नेपाल में फरसी का मंटा, और इंडिया में वैसे ये कद्दू के पत्ते होते हैं। तो ये कद्दू के पत्तों का साग है वैसे बोला जाए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। आप कभी घर में बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी। और यहाँ पे बच्चे देखिए नाइट में देख रहे हैं कृष्णा जी। तो कृष्णा देखिए यहाँ पे लेट के बिल्कुल आराम से देख रहा है टीवी। तो चलिए जो बनाना है अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से। बस सब दिन का लंच बनाने के लिए। तो दिन में लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्योंकि रात में मैं और मेरे हस्बैंड ने जो साग मतलब काट रहे थे, हमारे यहाँ उसको बोले जाता है फरसी का मंटा, यानी कि जो कद्दू के पत्ते होते हैं उसका साग बनाएंगे हमारे यहाँ आज। तो बस वही बनाने जा रही हूँ मैं, और बनाऊँगी दाल और भात। तो ये तीन चीज़ बना लेती हूँ दिन में। और टाइम हो चुका है इस टाइम, देखिए मैं दिखाती हूँ 1 बज गए। मतलब ये घड़ी है वैसे आगे 10-15 मिनट, तो 12:45 का टाइम हो रहा है इस टाइम। तो 1 बजने वाले हैं। मैं बनाती हूँ खाना, बच्चे 2 बजे तक आते हैं, तब तो मेरा खाना बन ही जाएगा। और हस्बैंड गए हैं अभी कोचिंग, तो बस कोचिंग से जब तक आएंगे मेरा खाना बनेगा। और हाँ, साग के लिए वैसे मुझे चाहिए लहसुन और जो लाल मिर्च होती है ना तड़का देने के लिए साग में। आप लोग को पता है लाल मिर्च चाहिए होती है तड़का देने के लिए साग में, तो वो नहीं है मेरे पास। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या डालूँ उसमें कि जिससे साग अच्छा बने। तो बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी जीरे से थोड़ा तड़का दे देती हूँ और मैं उसमें डालूँगी प्याज। तो मैं प्याज का तड़का दे देती हूँ साग में, और जीरे का, ये 2 चीज़ का देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं खाना। और तो इसको देखिए 1 दिन पहले ही मैंने बना लिया था रात में, जिससे मैंने आगे वीडियो दिखाई है, और धो के अभी रखा है। तो बस धोने के बाद मैं इसको छौंक लेती हूँ। और मैं इधर दिखाती हूँ अपने फुच्चू को। अब तुम गिर जाओगे यहाँ है तो ये देखिए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अपने छोटे जो मिट्टू का फुच्चू है, हमारा जो फुच्चू है, हमने उसे बेड में छोड़ रखा था, तो यहाँ खेल रहा है। ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, देखिए आप लोग अगर देख रहे हैं तो ऊपर से, और बहुत प्यारा सा है ये फुच्चू। फुच्चू जाओ वहाँ बैठ जाओ, जाओ उधर जाओ। ये देखो डरता है, वो देखो जा रहा है पूरे बेड में घूमेगा। उधर चलो उधर चलो उधर चलो 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 उधर चलो, हाँ उधर चलो। ये देखिए पूरे बेड में घूम रहा है हमारा पुच्चू। उधर चलो पुच्चू, उधर चलो उधर चलो। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना। चलिए अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो किचन में हम आ चुके हैं। तो ये आप ये जो बर्तन देख रहे हैं ना, तो ये सुबह मैंने मॉर्निंग में मैंने चाय पी थी और मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने धूप के ऐसी लगी थी, मैंने लगाई नहीं थी। मैंने कहा थोड़ा पानी निथर जाएगा उसके बाद लगाऊंगी। तो अब छौंकने चलते हैं साग। तो मैंने निकाल ली कढ़ाई, और कढ़ाई रख दूँ पहले मैं गैस पे, क्योंकि कढ़ाई क्या होता है थोड़ा गर्म होने में टाइम लगाती है, तो इसलिए मैं गैस पे कढ़ाई रख देती हूँ। तो पता है अचानक से जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी, बाहर पर देखिए बूंदे पड़ रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ एकदम आई। और अभी इससे थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी, मगर यहाँ देखिए बारिश इतनी तेज़ हो रही है और इतनी मोटी मोटी बूंदे। और आप लोग को दिख भी रही होगी, देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ पास से। तो देखिए आप कितनी तेज बारिश हो रही थी और इतना मोटा मोटा पानी गिरा था ना, मतलब कोई अगर एकदम खड़े हो ना 1 सेकंड के अंदर ये बारिश भिगाने वाली बारिश थी। तो इतनी तेज बारिश आ गई थी और मौसम ठीक ठाक था। तो चलिए बारिश तो पड़ते रहेगी, हम चलते हैं किचन में अपने। तो किचन में देखिए मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और तेल भी मैं उसमें डाल दिया था, तो तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें बनाने जा रही हूँ साग, जो बोलते हैं जिसको फरसी का मंटा। तो और इधर मैंने देखिए कटोरे में दाल भिगो के रखी, आज ये वाली दाल बनाऊंगी मैं खाने में। तो मेरे पास क्या था, एक ही प्याज थी। तो एक प्याज थी, तो मैंने अब दिमाग में कुछ आया नहीं, क्योंकि अब दोनों चीज़ मुझे बनानी थी, दाल भी सब्ज़ी भी। तो साग के लिए तो कुछ था ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिर्च भी नहीं थी, लहसुन भी नहीं था। तो मैंने क्या करा, प्याज कट करी और प्याज को आधा आधा भागों में बांट दिया, ताकि आधा मैं डाल सकूँ साग में और आधा दाल में। तो मैंने देखिए पहले इसमें थोड़ा सा जीरा डाला साग में, उसके बाद मैंने डाली प्याज। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी प्याज को।
तो प्याज को आप लोगों को भी ऐसे करना है, पहले ब्राउन सा भूनने देना है, ऐसे कच्चा नहीं रखना। तो आपकी मर्जी, वैसे कच्चा भी रख सकते हो क्योंकि साग के संग तो वैसे भी ठीक हो जाता है भून भून के, मगर मैंने फिर भी हल्का सा ब्राउन करा है इसको। और बाकी इसमें कुछ नहीं डाला है। और हाँ, मैंने जब साग डालने से पहले एक चुटकी थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। हमारे यहाँ क्या होता है, हर एक चीज़ को कहते हैं, मतलब उधर मुझे इतना नहीं पता कि ऐसे हरा चीज़ नहीं बनाया जाता, हल्की सी हल्दी डाल देते हैं। तो एक चुटकी हल्दी डालने के बाद मैंने देखी इसमें डाल दिया साग। तो सारा साग पहले मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैं इसमें अभी नमक या मिर्च नहीं डालूंगी। मैं क्या करती हूँ, साग में पहले एक भाप लगा लेती हूँ ताकि जितना साग गलना हो उतना गल जाए, उसके हिसाब से मैं नमक डाल सकूँ। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में नमक डाल देंगे तो बहुत तेज़ हो सकता है अगर साग कम हो गया, तो इसलिए मैं नमक नहीं डालती स्टार्टिंग में, मैं बीच में नमक डालती हूँ। और इधर देखिए मैंने दाल यहाँ पे रख दी है चढ़ाने के लिए। तो मैंने इसमें सब कुछ डाल के रख दिया है, बस अब एक उबाल आ जाए उसके बाद सीटी लगा दूँगी, बाद में दूँगी तड़का इसमें। तो मैंने सब डाल के इसमें रख दिया है और इसका मैं ढक्कन लगा के इसको रख देती हूँ। तो इधर साग भी मेरा हो चुका था, तो मैंने खोल के इसमें थोड़ा सा मतलब मिर्च डाल दी, जितनी मुझे चाहिए थी मिर्च। ज़्यादा वैसे तो ये कम लगती है मिर्च, तो मैंने 1.5 चम्मच के आसपास मिर्च डाली। और उसके बाद डाला मैंने इसमें नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे डाला है सेंधा नमक, मैंने टाटा नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, मैं उसका कारण आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जो है ना, आज मॉर्निंग में ही नमक ख़त्म हो गया था, तो मैं इनसे मंगाना भूल गई थी। तो सेंधा नमक रखा था, तो मैंने सेंधा नमक ही इसमें डाला। और वैसे भी कहते हैं कि सेंधा नमक जो होता है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए सेंधा नमक खाना फ़ायदेमंद ही होता है। तो मैंने ये नमक डाल के रख दिया साग में, और इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो अब चले चलते थोड़ा सा एक राउंड कमरे का लगाते हैं और मैं आपको बारिश सिखाती हूँ। देखिए मैं अंदर खिड़की से ही आपको बारिश सिखा रही थी क्योंकि बहुत तेज़ हो रही थी। अगर हम गेट खोलते तो पूरा पानी पता है अंदर आ रहा था, तिरछी बारिश पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने खोला नहीं। और इधर मैं बीन लेती हूँ अब चावल, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम तो हो चुका था, 1 तो बज गए थे, तो 1:30 बज रहे थे और 2 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जितना मुझे चाहिए चावल मैंने उतना निकाल लिया, उसके बाद इसको बीन के अब मैं आ गई सीधे किचन में। तो किचन में मैंने कहा सबसे पहले दाल में दिया जाए तड़का, क्योंकि दाल में तड़का देने के बाद ही मैं उसी कुकर में चावल चढ़ाऊँगी। तो मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, और पता है प्याज मैंने कल दाड़ू में ही डाल दी और प्याज उसमें ही भूनी। जैसे प्याज भूनने के लिए हम कढ़ाई में दाल को करते हैं वो करते हैं, मगर मैंने नहीं करा क्योंकि थोड़ी सी प्याज थी तो मेरे देखिए दाड़ू में आ गई थी। तो मैं जितना भी प्याज था सारा समेट के मैंने उसमें दाड़ू में डाल दिया और उसको अच्छी तरह से भून रही हूँ प्याज को, ताकि उसी में भून जाए। और फिर मैं जीरे से और प्याज से ऊपर से तड़का दे रही हूँ दाल में, क्योंकि ऐसे तड़का लगी हुई दाल बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप लोग कभी लगा के देखिएगा, इतनी स्वाद लगती है ना दाल में ऊपर से तड़का लगे तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को टेस्ट इसी में आता है। पहले मैं क्या करती थी, पहले छौंक के फिर दाल बिठाती थी, मगर अब नहीं करती। अब मैं पहले दाल बिठाती हूँ, उस बाद में उसके ऊपर से तड़का दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए प्याज को मैं बार बार देख रही थी कि हुई नहीं हुई ब्राउन, क्योंकि अब तक ब्राउन नहीं होगी ऐसी कच्ची प्याज तो मैं दाल में डाल नहीं सकती, क्योंकि अब हमें दाल को नहीं पकाना है। तो इसलिए मैं बार बार मुझे चेक करना पड़ रहा था। फिर मैंने कहा चलो दाल होते रहेगी, मैं अपना साग का वो करूँ। तो मैंने जब तक सारे डिब्बे समेट दी, जो मैंने मसाले के डिब्बे नीचे निकाले थे, और उसके बाद देखिए प्याज यहाँ पे भुन गई, तो अब मैंने इसमें कुकर में डाल दिया। और जिस टाइम पता है दाल को आप तड़का दोगे ना ऊपर से, जब हम कुकर में या भगोने में डालते हैं गरम गरम दालू, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना दाल की। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी दाल बनी है, बहुत ज़्यादा। और वैसे अच्छी भी बनती है, मुझे ऊपर से तड़का लगी हुई दाल बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया है और उसके बाद उबाल आने तक मैं इसको रहने दूँगी, क्योंकि मैं एक उबाल आने देती हूँ उसके बाद ही गैस बंद करती हूँ। तो यहाँ पे बस उबाल आ चुका था, मैंने कहा जल्दी से अब ये बंद कर दूँ गैस, और उसके बाद दाल को इसमें भगोने में खना दूँ। तो बस मैं दाल को भगोने में खना देती हूँ, और फिर मैं जो चावल है ना, चावल को जल्दी से बैठा लूँगी, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़ बाहर। और मैंने क्या करती हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो मैं स्पीकर में गाने लगा देती हूँ, उसके बाद मैं काम करते रहती हूँ। जैसे अपने उस घर के गाने सुन लिए, नेपाल के गाने या हिंदी गाने, कोई से भी सुन लिए, तो मुझे अच्छा लगता है गाने चला के काम करना। तो इस टाइम भी पता है मैंने बाहर वाले रूम में गाने चला रखे हैं और काम करते जा रही थी, सुनते जा रही थी।
क्योंकि इससे मेरा टाइम पास भी होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। और बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में कभी कभी मैं डांस भी कर लेती हूँ, अगर अच्छा सा कोई गाना आ जाए तो काम करते करते बस थोड़ा सा हिल जाओ, उसके बाद फिर काम करने लग जाओ। तो ऐसे मेरा टाइम दिन पूरा निकल जाता है, पता नहीं चलता कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई। तो यहाँ पे बस मैंने चावल चढ़ा दूँगी धोने के बाद, और उसके बाद फिर चावल चढ़ाने के जो मैंने अभी साग खाली करा है ना वो कटोरे में, तो उसको भी धो दूँगी। क्योंकि हमारा सिंक है छोटा सा और किचन भी छोटी सी है, तो बहुत ज़्यादा भाड़े हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बर्तन वगैरह। हमारे उधर सॉरी नेपाल में हमारे उधर बर्तनों को भाड़े बोला जाता है, भाड़ा बर्तन, तो वही मेरे मुँह से निकल गया था अभी। तो यहाँ पे बस मैंने अब जल्दी से कुकर चढ़ा दिया। अब मैं धो लेती हूँ अपनी कढ़ाई, और धोने के बाद उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि छोटी सी किचन है, एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है, फिर बर्तन किचन में रहते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं फटाफट हाथ के हाथ बनाती जाती हूँ, और जो अगर ज़्यादा होगा कोई सब्जी तो रहने दूंगी, अगर कम होगी खना के उसको दूसरे बर्तन में मैं रख देती हूँ। तो चलिए ये काम तो मेरा होता ही रहेगा। मैं आपको बारिश का मज़ा देती हूँ कि बारिश में कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और ठंडा ठंडा हो रहा है। तो देखिए बारिश और तेज हो गई थी हमारे यहाँ पे। यहाँ देखिए पूरा पानी भर गया है, इधर डाल रही हूँ। बारिश देखने के बाद अब चलिए चलते हैं अंदर। मैं दिखाती हूँ अपना साग कि कैसा लग रहा है बनने के बाद। तो ये देखिए मेरा यम्मी यम्मी सा फरसी का मंटा जिसको बोलते हैं, इतना टेस्टी था ना साग, पता है खाने में बहुत अच्छा लगा था साग, मेरे को भी, सबको अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी बन चुकी है, मैंने इसमें तड़का भी दे दिया है, और इधर चावल भी बस बन गए थे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मिट्टी को और फुच्चू को, और तीनों मम्मी पापा और बच्चे को दिखा रही हूँ। तो बहुत प्यारा सा इन लगते हैं तीनों। मेरा टाइम पास इनसे भी बहुत जल्दी होता है, मैं इन्हीं से बस बात करते रहती हूँ। और यहाँ पे पता है चावल में सीटी आ गई थी, तो मैंने तुरंत उसको जाके बंद करा, और चावल रेडी है। और यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बच्चे स्कूल से। तो मैंने इसे आप लोग को दिखाया था कि बारिश हो रही, तो देखिए दोनों आ रखे हैं भीग के क्या ये आ गए थे जल्दी। तो मैंने इनको भेजा कि आप ऐसे जाओ बरसाती पहन के और बच्चों को ले आओ। तो दोनों बच्चों ने बस एक एक छाता ले रखा था, और बच्चे आ चुके हैं बस घर। और बारिश हो रही थी तेज़, तो ये भी भीग के आए थे पता है। तो ये बाहर अपना बरसाती वगैरह खोल रहे थे, बच्चे आ गए अंदर। तो आने के बाद बस कृष्णा का तो वही रहता है डेली का रूटीन कि मेरे संग ये हुआ, मैंने वो किया, उसने ये किया, तो यही सब बताते रहता है। और यहाँ पे बस बता रहा था मम्मी आज मेरे पैर में दर्द हो रहा था, पता नहीं सच कुछ चुभ गया होगा शायद उसके क्या, तो वो दर्द हो रहा था बता रहा था। और देखिए इधर ये मिट्टी मिट्टी बैठे थे, और ये भी आ गए यहाँ पे अंदर बरसाती खोल के। और बारिश में ये भी बोले थे मैं भी पूरा भीग गया हूँ, तो कपड़े उतार रहे थे बस अपने ये। और फिर बस अब हम खाना वीना खाएंगे, क्योंकि बच्चे भी घर आ गए थे, हस्बैंड भी घर आ गए थे, अब खाएंगे खाना। और इधर कृष्णा ना बहुत शर्मा रहा है। क्यों शर्मा रहा है? क्योंकि इसने इस टाइम कपड़े डाला था, तो वानी ने थोड़ी वीडियो बना दी थी, इसलिए पूरा कैमरा हिला दिया उसने। तो बस ये था छोटा सा ब्लॉग, बाय।